नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे की तुलना किससे की गई है, यह आपको बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा क वाला, खरगोश की आंख से। यह आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अर्थ अलंकार कहलाते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा आकर्षक वस्तु है। यह आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा केवल, सरल वाक्य कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, यशोधर बाबू के विवाह की वर्ष गांठ थी। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ख वाला, 25वीं। छठा देख लीजिएगा, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ग वाला, बिट कहते हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, तुमने किसको सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो पहले में लिखना होगा, क्या लिखना पहले में, भाषा आपको लिखना है। ठीक है, भाषा आपको पहले का करेक्ट आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, जिनके चारों चरणों में समान मात्रा हो क्या कहलाता है। तो दूसरे में लिखना होगा आपको सम मात्रिक छंद कहलाता है। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में क्या पूछा है, सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा छायादार। ओके, छायादार आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, हाय में लूट गया वाक्य कैसा है। तो चौथे में आपको लिखना होगा विस्मय दिबोधक वाक्य। पांचवा देख लीजिएगा, सौंदल गेकर किस भाषा के शिक्षक थे। तो पांचवी में आपको लिखना होगा मराठी। मराठी आपको पांचवी का करेक्ट आंसर लगाना होगा। छठा आपका दिया, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आपको लिखना होगा 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो इस प्रकार से 6 नंबर रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य आपको बताना होगा, लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिएगा, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो बिल्कुल फंस गई, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। तो बिल्कुल यहां पर होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, चिराग तले अंधेरा का अर्थ है चिराग के नीचे अंधेरा। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, सौंदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे से ढंग से पढ़ाते थे। तो बिल्कुल पढ़ाते थे, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल नहीं बांटा गया है 2 भागों में।
3 भागों में बांटा गया है, यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। महाकाव्य में आपको लिखना होगा कामायनी, भक्ति में आपको लिखना होगा महादेवी वर्मा, कविता के बहाने तो इसमें आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा कुंवर नारायण, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार तो इसमें आपको लिखना होगा 8, जूझ, जूझ में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा डॉक्टर आनंद यादव, होम थानवी तो इसमें आपको लिखना होगा अतीत में दबे पाव, विशेष रिपोर्ट का प्रकार तो इसमें आपको लिखना होगा बैक ग्राउंड डर। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखना है। तो लिख लीजिएगा पहले का उत्तर, इसमें आपको लिखना होगा भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरीश, वन सेकंड, हरिश्चंद्र आपको लिखना होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा पहले का उत्तर। और आपका दूसरा दिया है, विलप का वीर किसे कहा गया है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा विलप का वीर बादल, क्या बादल को कहा गया है, ये आपको लिख देना है। और तीसरा आपका दिया है छंद के प्रकार लिखना होगा, तो छंद यहां पर कितने प्रकार होते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद, ठीक है। इसके साथ आपका यहां पर चौथा दिया है, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। तो चौथे में आपको लिखना होगा, लिखिए मेढक, मेढक मंडली, मेढक मंडली आपको लिखना होगा, ठीक है। और आपका पांचवा दिया है, पुनरुक्ति शब्द युग्म के 2 उदाहरण आपको देख के लिखना होगा। तो पांचवें में आपको लिखना होगा बार बार एक तो, और एक हमारा देश देश, देश देश, विदेश विदेश, और आगे 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 पीछे, इस प्रकार से आपको पुनरुक्ति मतलब जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ऐसे शब्द आपको लिखना होगा। और इसके साथ आपका छठा दिया है, किशन दा का वास्तविक नाम क्या था। तो भाई साहब जो किशन दा है उसका वास्तविक नाम आपको बताना है, तो लिखिए कृष्णानंद, कृष्णानंद पांडे, कृष्णानंद पांडे आपको लिखना है, ठीक है। और आपका 7वां दिया, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो 7वें में आपको लिखना होगा संपादक के नाम पत्र, लिखिए अच्छे से, संपादक के नाम पत्र, ये आपको लिखना होगा 7वें का उत्तर, ओके। अब आप सभी 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। बट सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। छठा आपका दिया, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है, इसके बारे में आपको बताना है। 7वां देख लीजिएगा, रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां आपको लिखना है। 8वां देखिए, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना होगा 2। और 8वें में आपको पाठ्यपुस्तक एवं गे मुक्तक में आपको 2 अंतर बताना है, ठीक है, सॉरी मुक्तक है, ठीक है। और 9वां आपका दिया, इसमें भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया, जिसमें संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भाव के नाम आपको बताना होगा। और आगे हम चलेंगे
तो यहाँ पर 10वें प्रश्न में आप सभी को जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर बताना होगा। अतवें वाले प्रश्न में आपको निबंध की परिभाषा और किन्हीं दो निबंधकारों के नाम और उनकी दो निबंधों के नाम आपको लिख देना है। और 11वीं में आप सभी को लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। 12वां देख लीजिएगा, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। तो आपका दिया है जिसमें संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। और यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर आपको लिखना होगा। तो आपका दिया जिसमें निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन मुहावरों का अर्थ लिखना है, उसके बाद आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 14वें वाले प्रश्न में क्या पूछा है, कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे। तो आपका दिया एक अच्छी लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं आपको लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 16वें प्रश्न में क्या पूछा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। तो भाई साहब आपको क्या करना है, दो रचना आपको लिख देना है, भाव पक्ष आपको लिख देना है, कला पक्ष आपको लिख देना है। 17वें वाले प्रश्न में आपको क्या करना होगा, महादेवी वर्मा अथवा जयनंद कुमार की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचना आपको लिख देना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न, पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर आपको लिखना है। क्या करना है, एक विज्ञापन बनाना आपको। ओके, और 18वें वाले प्रश्न में आपको संवाद लिखना है। ठीक है, और 19वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित अपने गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में क्या करना है, इस अपने गद्यांश से काव्यांश को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। आपका पहला देख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इसमें शीर्षक आपको लिखना होगा, भारतीय संस्कृति में पर्व का महत्व, ये आपको शीर्षक लिखना है। और पर्व का असली उद्देश्य क्या है, तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक दूसरे का। और तीसरा आपका दिया है परिमार्जित का समानार्थी आपको लिखना होगा। तो लिखिए परिष्कृत आपको इसका समानार्थी लिख देना है। ठीक है, और इसके साथ इसके अति वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 3 प्रश्न आपको दिए, तीनों को उत्तर आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है, बट इसको समझेंगे तभी आप इनके उत्तर दे पाएंगे। और इसके साथ ही आपका 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना है, गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित विशेष सहित आपको वाक्य करना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 21वें प्रश्न में आपको काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बताएंगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और 22वें प्रश्न में क्या करना है, आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने का शिकायती पत्र आपको लिख देना है। और अति में आपको एक बधाई पत्र आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा चीटी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर आपको दिया और अतवी का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा साथ में। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमारा 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये हमारा 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है। और अति वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक और गे मुक्तक में आपको अंतर बताना होगा 2।
और इसके साथ ही यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। ये हमारा 9वें का पहले का उत्तर आपको दिया और 8वीं का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 10वें प्रश्न में आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना होगा 2। और इसके 8वीं वाला प्रश्न का उत्तर आपको दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा। और 11वीं प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 11वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 12वीं प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ओके। 12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 13वीं प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 13वीं का आपको 8वीं का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखना है, प्रयोग आपको करना है, वापस से आपको अर्थ लिखना है, प्रयोग आपको करना है। और 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 14वें प्रश्न का पहला और इसका 8वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, ये हमारा 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 16वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें 2 रचना आपको लिखना होगा, रघुवीर साय की और भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें महादेवी वर्मा की आपको 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिख देना है और साहित्य में स्थान भी आपको लिख देना है, ठीक है। और 8वीं का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें जिनंद कुमार की आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। और 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर, दूसरा और तीसरे का उत्तर आपको बताना है। और 20वें प्रश्न में आपको सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, वाक्य आपको करना है, ठीक है। देख लीजिएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 21वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको करके लिखना है। और 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, शिकायती पत्र लिखना है। क्या शिकायती पत्र आपको लिखना होगा, जो भी आपकी सिटी है, ठीक है, शहर है, वो आप यहाँ पर लिखना होगा। दिनांक का आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही ये आपको लिखना होगा श्रीमान पोस्ट मास्टर, जो भी आपका पोस्ट है लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके साथ ही नीचे आपको विषय लिख देना है और महोदय, और नीचे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और अपना शहर का नाम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और आपको कक्षा यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको अपना नाम और अपना जो शहर है, मतलब आपको एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।